अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अयान है। मैं जब भी स्क्रॉलिंग का नाम सुनता हूँ मेरे जहन में डिप्रेशन आता है। क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि हमारी ज़िंदगी आजकल बस स्क्रॉलिंग में गुजर रही है? इस बदलती दुनिया के रंगों में हम समझ ही नहीं पाए कि हमारी ज़िंदगी कैसे बदल रही है। पहले चीज़ें आसान होती थी, तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड होती गई और ज़िंदगी आसान। मुझे याद है, मैं अक्सर रात को सोने की कोशिश करता था। मैं रात को सो ही नहीं पाता था। ऐसे ही एक रात जब मैं पूरी रात और दिन जाग रहा था, इसके बावजूद भी मैं सो नहीं पाया। मोबाइल पर टाइम गुजर गया, लेकिन मैं बहुत परेशान था। मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि मेरे साथ आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। वक्त ऐसे ही गुजरता गया। फिर अचानक किसी मजबूरी के तहत मुझे अपना फ़ोन बेचना पड़ा। फ़ोन के बिना पहले 2 दिन तो बहुत मुश्किल से गुजरे। बहुत अजीब कैफियत थी। ऐसा लग रहा था जैसे मेरा कोई नशा रह रहा हो। कमी सी, खालिश, तन्हाई, ये चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा महसूस हो रही थी और ये वक़्त बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था मेरे लिए। लेकिन धीरे-धीरे सब कुछ नॉर्मल होने लगा। मेरी रूटीन ठीक होने लगी, मेरी नींद ठीक होने लगी और मुझे अपनी लाइफ़ में बहुत ज़्यादा चेंजेस महसूस होने लगे, बेहतर फ़ील होने लगा। लेकिन फ़ोन दोबारा खरीदने के बाद फिर वैसी ही रूटीन हो रही थी। मुझे अंदाज़ा हो गया था कि ये किस वजह से हो रहा है, तो मैं इस पर आसानी से काबू पा सकता था। देखा जाए तो मोबाइल फ़ोन के बिना ज़िंदगी आसान नहीं है, लेकिन इतनी मसरूफ़ भी नहीं थी जितनी हो गई। और एक बात जो मुझे समझ आई कि स्क्रॉलिंग सिर्फ टाइम पास नहीं है, ये हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुकी है। हर वक्त वीडियोस, नया कंटेंट, हम अपनी असल ज़िंदगी से दूर होते जा रहे हैं। जबकि साइंस ये कहता है कि स्क्रॉलिंग से डोपामिन रश होता है, एक टेम्पोरेरी खुशी, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये एडिक्शन बन जाता है। इस एडिक्शन से सेल्फ स्टीम कम होता है, डिप्रेशन बढ़ जाता है, फोकस और क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है और हम अपने रिश्ते भी नज़रअंदाज कर देते हैं। सबसे बड़ा खतरा हमारी आने वाली जनरेशन के लिए। आजकल हर 5 साल का बच्चा स्क्रॉलिंग करता नजर आता है। बच्चे बहुत ज़्यादा यूट्यूब शॉर्ट्स और टिकटॉक पर टाइम गुजारते हैं। उनके डेवलपिंग ब्रेन पे इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। उनका अटेंशन स्पान कम हो जाता है और वो रियल लाइफ से दूर हो जाते हैं। और मैं इस टॉपिक पर डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, जिसमें सिर्फ बच्चों और उनके फ्यूचर पर स्क्रॉलिंग के असर को लेके डिटेल से डिस्कस करूंगा। सोचिए, स्क्रॉल का डिज़ाइन ही ऐसा है कि उसका एंड ही दिखाई नहीं देता। हम बैठे हुए, लेटे हुए पूरी दुनिया घूम लेते हैं। ये कूल तो बहुत है, लेकिन आपको अंदाज़ा ही नहीं है कि ये कितना ख़तरनाक है और ये किस तरह हमारी ज़िंदगी का एक बहुत अहम हिस्सा बन चुका है। हर स्वाइप पर कुछ नया मिलता है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिलती है, मगर असल में हम अपने वैल्यूएबल टाइम को वेस्ट कर रहे होते हैं। हम सोचते हैं कि हम कुछ सीख रहे होते हैं, लेकिन हम असल में अपने दिमाग को ओवरलोड कर रहे होते हैं। ये ऐसा है जैसे ज़हनी नशा जो हमें अपनी असल ज़िंदगी से दूर कर रहा है। तो अब सवाल ये उठता है कि इस स्क्रॉलिंग एडिक्शन से कैसे बचा जा सकता है। कुछ प्रैक्टिकल टिप्स हैं, जैसे कि अपने फ़ोन का यूजेज टाइम सेट करो। रात को फ़ोन को बेड से दूर रखो। डिजिटल डिटॉक्स ट्राई करो, मतलब कम से कम 3 दिन स्क्रॉलिंग के बिना गुजारो। अपनी हॉबीज़ और रियल लाइफ इंटरेक्शंस को तरजीह दो, जैसे कि रीडिंग, वॉकिंग, पेंटिंग या क्रिएटिव काम। नोटिफिकेशंस को लिमिट करो ताकि बार बार डिस्टर्ब ना हो। हर छोटी सी खुशी से आप अपनी ज़िंदगी को वापस अपने कंट्रोल में ला सकते हैं। अगर आप भी मेरे जैसे स्क्रॉलिंग के चक्कर में फंस गए हैं तो याद रखें, आप अकेले नहीं हैं। हर रोज़ इस एडिक्शन से निकलने के लिए एक छोटा सा कदम काफ़ी है। अपना एक्सपीरियंस कमेंट्स में शेयर करें और अगर आपको ये वीडियो मददगार लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम इस टॉपिक पर अभी गहराई से बात करने वाले हैं, खासतौर पर बच्चों के बारे में। स्क्रॉल करना छोड़ो, वरना ये आपको अंदर से खा जाएगा। स्क्रॉलिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ।